आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रकाश विद्युत यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रयोग में विकिरण की तीव्रता I, विकिरण की आवृत्ति V और प्रकाश संवेदी उत्सर्जक कार्य फलन फाई नॉट तथा उत्सर्जक और संग्राही के बीच की दूरी D या तो परिवर्तित की जाती है या स्थिर रखी जाती है। कॉलम 1 में दिए गए परिवर्तन का कॉलम 2 में परिवर्तन से उनका प्रभाव मिलाएं। तो पहला जैसे दे रखा है म्यू और आई को स्थिर रखते हुए फाई कम किया जाए। तो यानी कि आपके पास यानी कि म्यू का मतलब आवृत्ति है, ध्यान रखें अपन एफ लिखते हैं इसको ना, यानी कि एफ और आई यानी कि फ्रीक्वेंसी भी आपके पास है, आवृत्ति भी एक समान है और तीव्रता है यानी कि किसी सतह पर जब किसी आवृत्ति का फोटोन गिरता है ना, आवृत्ति होगी, इसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा भी होगी, ठीक है, तो या पावर जिसको कहते हैं वो होती है आपके पास आई ए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है फ्रीक्वेंसी भी नियत है और आई भी नियत है। तो देखिए इधर क्या लिखा है, और वर्क फंक्शन फाई, इसको कम किया जाता है। तो रिलेशन क्या होता है इनके बीच में आपके पास कि जो एफ है या फिर अपन जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, वो होती है आपके पास ई माइनस फाई नॉट, ई माइनस फाई नॉट, और के मैक्स यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर ई की वैल्यू होती है एच एफ माइनस फाई, फाई का मतलब कार्यफलन। अगर आप कार्यफलन को कम करते हैं और आवृत्ति और तीव्रता समान रखते हैं तो जो आपका संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा यानी कि सैचुरेशन करंट, ये केवल किस पे निर्भर करता है, आई पे निर्भर करता है। तो ये तो स्थिर है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद दे रखा है निरोधी विभव बढ़ता है यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो निरोधी विभव है ये भी केवल किस पे निर्भर करता है, यानी कि जो आपका ये है किसका फंक्शन है, केवल ये जो आपके पास है ये केवल आवृत्ति यानी कि एफ पर निर्भर करता है, ठीक है, ये फंक्शन है, ध्यान रखना एफ यू लिख देते हैं फंक्शन, ठीक है। और आपके पास जो संतृप्त धारा है वो केवल किसका फंक्शन होती है, आपके पास तीव्रता का। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद लिखा फोटो इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा के अधिकतम बढ़ती है, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए फाई का मान कम कर दिया आपने तो इसका मतलब क्या होगा, जो ऊर्जा यहाँ पर वो ज़्यादा हो गया, सॉरी जो ऊर्जा आपके पास यहाँ पर है ना एच एफ, और इसमें से ये वैल्यू कम होगी तो आपके पास क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है अधिकतम गतिज ऊर्जा के बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सही है, ठीक है। उसके बाद निरोधी विभव वही रहता है यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर इस के मैक्स को क्या लिखा जाता है, ई इंटू वी नोट बराबर एच एफ माइनस फाई नोट। तो आपका जो निरोधी विभव है केवल आवृत्ति का फंक्शन होता है जिसका वर्क फंक्शन से आपका कुछ काम नहीं। तो निरोधी विभव वही रहता है जो पहले था, तो ये भी सही है आपके पास, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो ए के लिए जो आंसर हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा आर और एस, ठीक है। उसके बाद दूसरे की बात करें, क्या लिखा है, आई यानी कि तीव्रता, म्यू आवृत्ति और फाई को स्थिर रखते हुए डी कम की जाती है। डी का मतलब क्या होता है, जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर एक प्लेट से तो आवेश निकलते और दूसरी प्लेट पे संग्रहित होते हैं। तो ये दूरी डी दे रखी है आपको। अब ये बोला अगर आई भी नियत है आपके पास, यानी कि बी पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर, आई भी नियत है, फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू भी नियत है, और वर्क फंक्शन फाई ये भी नियत है आपके पास, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर ये तीनों नियत है तो आपको वही चार ऑप्शन है, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, गलत है ना। निरोधी विभव ये वी नोट बढ़ता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है और निरोधी विभव वही रहता है। तो इस पे तो आपके पास धारा पे कोई फर्क नहीं होगा, विभव पे भी कोई फर्क नहीं होगा, इस पर भी, तो निरोधी विभव वही रहता है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास ऑप्शन नंबर एस, क्योंकि आई वी और फाई तो आपके पास क्या है एक स्थिर रखे गए, पर जैसे ही जो निरोधी विभव है ना, ठीक है, वो वही रहता है, क्योंकि जो निरोधी विभव है यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल आवृत्ति का ही फंक्शन है, ठीक है ना। अगर आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव वही रहता है तो गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा आपके पास, ठीक है ना। तो इसका केवल यानी कि देखा जाए तो बी का एक ही ऑप्शन है आपके पास,
कौन सा, एस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लिखा आई यानी कि आवृत्ति, वर्क फंक्शन और डी को स्थिर रखते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं अपन। क्या बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास अभी जस्ट डिस्कस किया कि आवृत्ति केवल किस पर निर्भर करती है, निरोधी विभव पे। तो निरोधी विभव आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है। और निरोधी विभव बढ़ेगा तो इसका मतलब आपके पास फोटोन इलेक्ट्रॉनों की गति, अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्यू और आर, यानी कि सी का होगा क्यू और आर, ठीक। और अगला दे रखा है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और डी को स्थिर रखते हुए आई बढ़ाई जाती है। तो यानी कि जब आपके पास तीव्रता बढ़ती है, आपके है ना, आई का मतलब तीव्रता बढ़ती है, तो जो फोटो करंट है यानी कि सेचुरेशन करंट, ये आपका बढ़ेगा, क्योंकि जो करंट है सेचुरेशन वो केवल तीव्रता पर निर्भर करता है। निरोधी विभव बढ़ेगा, ये गलत है आपके पास, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये भी गलत है। और निरोधी विभव वही रहता है, तो ये भी सही है, क्योंकि ये आपके पास नियत है। तो यानी कि पी और एस, तो डी का क्या हो जाएगा आपके पास, पी और एस। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।